नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ की बाल भारती इंटरनल स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 12वीं की कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग के जो नतीजे घोषित हुए हैं, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में बाल भारती इंटरनल स्कूल के द्वारा शानदार परिणाम दिए गए हैं और टॉपर्स दिए गए हैं। आज 19 सभी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, सभी का यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आइए बाल भारती इंटरनल स्कूल से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बाल भारती इंटरनल स्कूल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। 12वीं वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग में अच्छा रिजल्ट देने वाले छात्र छात्रों का सम्मान हो रहा है। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। विराजमान अतिथियों, निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तमाम अतिथिगण मंचास्थ हो चुके हैं। श्रीमान तन्नाराम जी प्रजापति, जो राजकीय किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, एक उन्हीं के पास विराजमान है श्रीमती जी सविता जी राठी। वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। एक इनके पास में ही विराजमान है श्रीमान बलदेव जी ढाका, जो वर्तमान में आरटी के पद पर कार्यरत है और लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मंच के बाईं ओर विराजमान है श्रीमान प्रेम जी चौहान, जो एडीसी कोर्ट में वे अच्छे संगीतज्ञ भी हैं। इन्हीं के पास में विराजमान है श्रीमान हेतराम जी तंवर, जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है और हमारे विद्यालय के मार्गदर्शक के रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। इन्हीं के पास में विराजमान है श्रीमान कागिर जी भाटी, जो अभिभावक के रूप में हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मंच के बाईं ओर विराजमान है श्रीमान लक्ष्मण राम जी खिलेरी, जो बाल भारती शिक्षण संस्थान के संरक्षक हैं। इन्हीं के पास में बैठे हैं श्रीमान जयपाल जी पांडे, जो बाल भारती शिक्षण संस्थान में प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और हमसे लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और मंच पर विराजमान है श्रीमान मुप्पाराम जी मंडा, जो हमारे विद्यालय के निदेशक हैं। है बाल भारती इंटरनेशनल के डायरेक्टर सर कुंदन जी खिलेरी। मैं से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए तो प्रेम जी चौहान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रेम जी चौहान का सम्मान लक्ष्मण जी खिलेरी कर रहे हैं। जी सर से आग्रह करते हूँ। शिक्षाविद तन्नाराम जी प्रजापति का सम्मान कर रहे हैं नोफाराम जी, निदेशक बाल भारती इंटरनल स्कूल। गोपालपुर सरपंच सविता राठी जी का सम्मान प्रधानाचार्य जी कर रही है। शिक्षाविद बलदेव जी ढाका का सम्मान किया जा रहा है। हेतराम जी तंवर का सम्मान हो रहा है। भागीरथ जी का सम्मान किया जा रहा है। जयपाल जी पांडर का सम्मान हो रहा है। प्रेम जी ये द्वारा लक्ष्मण राम जी खिलेरी का सम्मान किया जा रहा है, बाल भारती के संरक्षक। अब मैं रामलाल जी सर से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए। वह कुंदन बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर कुंदन जी खिलेरी का सम्मान हो रहा है। आज प्रतिभाओं का सम्मान होगा, जिन्होंने 12वीं
तरंग भर देती कॉमर्स है। और आर्ट्स में एक अच्छा छोटी प्रदर्शन सी किया है, उम्मीद अच्छे अंक निराशा प्राप्त किए हैं, को भंग विद्यालय कर का देती गौरव है। बढ़ाए हैं। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, मुद्दत से आते हैं। भांति इस वर्ष भी बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने सत्र 2022-23 में उत्कृष्ट परिणाम देकर पूरे सुजलांचल क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। प्रिंस स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। साइंस में 92% अंक प्राप्त किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 98% अंक प्राप्त किए छात्र ने। निश्चित रूप से बड़ी प्रतिभा है बाल भारती इंटरनल स्कूल की। तमाम अतिथियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है छात्र का। पेरेंट्स का भी सम्मान किया गया है। प्रकाश बिजारनिया का सम्मान हो रहा है। साइंस में 92.60% अंक प्राप्त किए हैं प्रकाश ने। जय श्री भार्गव का सम्मान हो रहा है। 92.60% अंक प्राप्त किए छात्रा ने। गुजराती भैया ने 90 साहिल गुजराती का सम्मान हो रहा है। 91% अंक प्राप्त किए हैं छात्र ने। मुस्कान दे नया पेरेंट्स का भी सम्मान किया जा रहा है। विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं नौपाराम जी मंडा गुलाल लगाकर छात्र का पुत्री स्वागत सम्मान लाड कर रहे हैं। टीना शर्मा जिन्होंने 93 आर्ट्स में 93.8% अंक प्राप्त किए हैं, वो बच्ची इटली हैं। गांव के पंडित जी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए टीना जो इटली है इस समय फोन लाइन पे है, व्हाट्सएप पे बधाई देते हैं। मानसी भार्गव का सम्मान हो रहा है। 93% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं आर्ट्स में। परिजनों का भी सम्मान हो रहा है। सीता प्रजापत बड़ी ने 92 सीता प्रजापत का सम्मान हो रहा है। 92.6% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं आर्ट्स में। सीता की मम्मी भी साथ में, उनका सम्मान किया जा रहा है। पुत्री नेहा चौहान ने 91.60% तक प्राप्त किए हैं। प्रेम जी की पुत्री है। नेहा चौहान का सम्मान हो रहा है। प्रेम जी चौहान की बेटियां हैं। प्रेम जी का सम्मान किया जा रहा है नौपाराम जी मंडा द्वारा। बागी जी के संबंधी हैं प्रेम जी। बागी जी का सम्मान हो रहा है। परिजनों का सम्मान किया गया है। वाणिज्य वर्ग से भैया अर्पित पारिक का सम्मान हो रहा है। वाणिज्य वर्ग में 89.2% अंक प्राप्त किए हैं। अर्पित का अभिनंदन हो रहा है। वाणिज्य वर्ग के टॉपर रहे हैं बाल भारती इंटरनल स्कूल में। कृष्णा पारिक हैं वाणिज्य वर्ग में। संजीवी परिजनों का भी सम्मान हो रहा है। कृष्णा पारिक का सम्मान हो रहा है। वाणिज्य वर्ग में 89% अंक प्राप्त किए हैं कृष्णा ने। कई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बाल भारती इंटरनल स्कूल में तीनों विषयों में। अश्विनी सैनी का सम्मान किया जा रहा है। 89.20% अंक प्राप्त किए हैं वाणिज्य वर्ग में। अश्विनी की मम्मी का सम्मान हो रहा है। परिजनों का सम्मान भी हो रहा है साथ में। वो मिठा करवाया जा रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल ने 12वीं वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में शानदार रिजल्ट दिए हैं। आज सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। बाल भारती इंटरनल स्कूल की ये प्रतिभाएं जिन्होंने 12वीं के विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग में शानदार रिजल्ट दिए हैं, उनका सम्मान किया गया है।
ये स्वर्णिम अवसर शानदार प्रतिभाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक गौरवशाली क्षण होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए और पेरेंट्स के लिए कि जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और औरों से अलग है वो दिखते हैं, पढ़ते सभी हैं, लेकिन मंच पर आने का, सम्मानित होने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। यह सम्मान क्या होता है ये मैटर नहीं है, हम सबसे अलग है वो सामने आए, ये बहुत बड़ा मैटर है। अब विद्यार्थी इस सुजानगढ़ के जो क्रीम है वो निकल कर आई है इस विद्यालय के माध्यम से, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। अब 12वीं क्लास में आने के बाद में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके सामने कोई सपना नहीं होगा, और यदि किसी विद्यार्थी के सामने सपना नहीं है तो देर से ही सही आज ही अपना वो सपना निश्चित कर ले कि मुझे अपने जीवन में ये लक्ष्य हासिल करना है। क्योंकि बिना लक्ष्य के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, या वो हासिल कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और हम अपने जीवन में शायद उस लक्ष्य के साथ या उस मंजिल के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए सारे विद्यार्थी सभी अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ अब आपके पास समय है उस लक्ष्य की ओर स्वतंत्र रूप से बढ़ने का। क्योंकि अभी आपके पास है वो एक लक्ष्य था कि 90 आने हैं, 92, 93, 95, वही लक्ष्य था, लेकिन वो एक छोटा सा लक्ष्य था जो आपने हासिल है वो कर लिया है। हो सकता है उसमें 2-4-5% की कमी रह गई हो, लेकिन वो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये मार्क्स केवल और केवल इस चीज का संकेत है कि आपने मार्च महीने तक कितनी तैयारी की। अब आप कितनी तैयारी करोगे उसके आधार पर आप अपने जीवन की जो मंजिल है उसको हासिल करोगे। अब 2 शब्द में कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप सीए बनोगे, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनोगे, आप है वो अध्यापक बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, एसडीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो आप निश्चित रूप से बनोगे। लेकिन अपनी धरती को याद जरूर रखना कि हम कहाँ हैं। हम बाल भारती इंटरनल स्कूल के विद्यार्थी हैं, हमारे टीचर्स हैं, और उससे बड़ी आपको याद रखने की बात है कि हमारा घर परिवार कहाँ है। 10 साल बाद में हम बैठेंगे सचिवालय में, लेकिन जब हम सचिवालय में बैठ के कोई न्याय करेंगे उस समय हमें याद ये रखना है कि हमारा छोटा सा घर था। हो सकता है हमारा घर ऐसा हो कि कल के तूफान में उसके छप्पर उड़ गए हो, तो 10 साल बाद में हमें याद रहना चाहिए कि हम वहां से निकल कर यहाँ तक आए हैं। हमारा घर कैसा था, हमारा परिवार कैसा था, हमारे पड़ोसी कैसे थे, और वो किन अभावों में जी रहे हैं, और हम किन अभावों से जूझते हुए इस मंजिल तक पहुंचे हैं। यदि आप उस स्थिति को याद रखोगे तो अपने जीवन में किसी भी पद पे आप पहुंचोगे, लेकिन आप वहां न्याय करोगे, और आप जो पब्लिक के सामने आपका जो भी है वो कर्तव्य होगा उस कर्तव्य को आप पूरा कर पाओगे। वरना आप आगे बढ़ जाओगे और आपको याद ही नहीं है कि हम सुजानगढ़ के छोटे से कस्बे से थे, तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जड़ों को याद रखो, उड़ान भरो, बहुत ऊंची उड़ान भरो, लेकिन याद रखो कि जमीन भी नीचे है, हम वापिस जमीन पर भी आएंगे, और जब हम जमीन पर वापिस लौट कर आए तो ये लगे कि हाँ हम यहीं के थे, हमारे परिवेश को ये लगे कि ये बच्चा है या ये बच्ची है वो इसी परिवेश से निकल कर आगे गई है। वरना लोग आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पैसे छापने की मशीन वो बन के रह जाते हैं, समाज में, परिवार में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। कारण यही है क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो आप अपनी जड़ों को मत भूलिए, उड़ान भरिए, लेकिन याद रखिए कि हम वापस इसी धरती पे लौट के आएंगे। आसमान में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती है, आसमान उड़ान के लिए होता है, लेकिन मंजिल वापस हमारी धरती पे आती है। अपनी धरती को याद रखिए। और व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग 4 महीने बाद में विद्यार्थियों के सामने मुझे आने का एक मंच प्रदान किया है, वरना मैं तो 4 महीने में भूल भी गया था कि मैं भी शिक्षक हूँ और मेरे सामने भी विद्यार्थी है वो होते हैं। निश्चित रूप से मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, और मेरा जो शिक्षकत्व है वो कुछ धूमिल होने लग गया था।
तो वापस मैं एकदम से रिचार्ज हो गया हूँ अंदर के बाद में, जैसे ही वो बिजली गई थी आज वापस आई है। तो वैसे ही मुझे भी ये लगता है कि मैं भी शिक्षक हूँ, इसके लिए विद्यालय परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साइंस के गुरुजियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और वो टीम पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान लाने वाले भाई ने आगे आ जाए भैया बहन साइंस के, और उसकी पूरी टीम मनोज जी, आशीष जी, उदाराम जी, इंग्लिश गिरजा मैम, हिंदी की गिरजा मैम, नरेंद्र जी, साइंस के पूरा स्टाफ आगे आइए। आपका मान सम्मान होगा, आपकी प्रेरणा से इस विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है। मैं धनाराम जी गुरु जी से निवेदन करता हूँ, बलदेव जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे गुरुजियों का मान सम्मान करें। और कपिल जी सर और रामदेव जी, ढाका अमीर जी सर, सभी पूरा स्टाफ आइए। आज कपिल जी नहीं है, रामदेव जी है, आगे आइए। साइंस फैकल्टी की पूरी टीम आप देख रहे हैं, जिनके बदौलत छात्रों और छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। साइंस पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का यहाँ सम्मान हो रहा है। दूर से पूछाए जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। जोरदार तालियां सबके लिए। साइंस के शिक्षक गणों का सम्मान हो रहा है। रामदेव जी का सम्मान किया गया, अमित जी वर्मा बायोलॉजी सम्मान किया जा रहा है, फिजिक्स के उदाराम जी का सम्मान हो रहा है, केमिस्ट्री मनोज जी कुलरी का सम्मान हो रहा है, और आशीष जी शर्मा फिजिक्स का सम्मान हो रहा है, और नरेंद्र जी इंग्लिश का सम्मान किया जा रहा है। इन्हीं की कड़ी मेहनत की बदौलत छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। गिरिजा जी का सम्मान किया जा रहा है, हिंदी की शिक्षक हैं आप। कपिल जी के पिताजी का सम्मान किया गया, जो यहाँ शिक्षक थे, अब कंप्यूटर शिक्षक के रूप में सिलेक्शन हुआ जिनका। सभी शिक्षक गणों का साफा पहनाकर सम्मान किया गया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके छात्र छात्राओं को इस मुकाम तक पहुँचाया है और बेहतरीन रिजल्ट बाल भारती इंटरनल स्कूल का रहा है। होम साइंस में किरण जी जाखड़ का सम्मान हो रहा है, पमा जी अंग्रेजी साहित्य की शिक्षक उनका सम्मान हो रहा है, अर्थशास्त्र की गरिमा जी का सम्मान हो रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल के पीटीआई सुरेश जी शीलू का सम्मान हो रहा है, जो कि बच्चों को बहुत अनुशासित भी रखते हैं। अनुशासन भी रखते हो। अब बाल भारती इंटरनल स्कूल के मुखिया जो हैं, जो कि इस ढांचे को खड़ा रखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा का सम्मान किया जा रहा है। निस्संदेह सुजानगढ़ का वो सबसे बड़ा शिक्षक जिन्होंने सुजानगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का पाठ बच्चों को पढ़ाया है। कोई नहीं पूछेगा। लक्ष्मण राम जी खिलरी सम्मान कर रहे हैं नोपाराम जी मंडा का। प्रिंसिपल मैना जी जानू का सम्मान किया जा रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल की प्रिंसिपल महोदय का सम्मान हो रहा है, मैना जी जानू का। भारतीय बालिका इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल विद्यालय का भार है। रचना जांगीर का सम्मान किया जा रहा है, प्रिंसिपल। प्राथमिक स्कूल की प्रिंसिपल मीरा जी का सम्मान किया जा रहा है। मैं रामलाल जी से भी निवेदन करता हूँ, रामलाल जी चौहान का सम्मान हो रहा है, गणित के अध्यापक हैं आप। कविता बिजानिया जिन्होंने 89% अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान हुआ है। साइंस फैकल्टी में 89% प्राप्त किया कविता ने, का सम्मान। निवेदन है। संदीप मेहरिया के मम्मी पापा का सम्मान हो रहा है, 88% प्राप्त किए हैं। छात्र उपस्थित नहीं है, मम्मी पापा का सम्मान हो रहा है। जितेंद्र बगड़िया 88.40% प्राप्त किए हैं, सम्मान किया जा रहा है। कृष्ण शर्मा का सम्मान हो रहा है, 88% प्राप्त किए साइंस में। पिताजी का सम्मान हो रहा है। 86.40। रितिका का सम्मान हो रहा है, 86.40% प्राप्त किए हैं साइंस में। मम्मी का सम्मान हो रहा है। अपने स्थान ग्रहण करें। भारती रुलानिया ने आर्ट्स में 86% प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। भारती रुलानिया का सम्मान हो रहा है, 89% प्राप्त किए हैं आपने आर्ट्स में। रिजनों का सम्मान भी हो रहा है। पूनम प्रजापत ने 88.60% प्राप्त किए हैं। का सम्मान किया जा रहा है कि आपके माता पिताजी सलोनी बागड़ा 88.80% अंक प्राप्त किए आर्ट्स में। नहीं है कि आपके पास खुशी का आंदोलन नहीं कर सकते थे, कितनी खुशी हुई इनको। बाबू के नेतृत्व में टीम है आर्ट्स की, आपका ही
मेरे ऊपर जो कुमकुम चौहान का विश्वास किया है, सम्मान हो रहा है। उसके लिए हमेशा 87.20% प्राप्त किए हैं। दिल से आपका स्वागत। पिताजी का सम्मान हो रहा है। बहुत साधारण आप एक व्यक्ति छोटे से हैं, मकान में रहकर कबड्डी का कार्य करते हैं। अपनी बेटियों को आपने सक्सेस किया है। 2 बेटियां आपके आप डॉक्टर लोगों हैं। को भी प्रेरणा लक्ष्य लेकर के जाए बेटा। अर्चिता ने 87% प्राप्त किए, उनका सम्मान हो रहा आपको है। अगली साइकिल में वो कुछ न सभी कुछ बच्चों बने। की प्रतिभाओं का सम्मान आज से हो रहा ये है। प्रेरणा ले आप प्रशासनिक वर्ग में 80% से हराओ। अब आप आज के गुरुजन और बहने बैठे। शहनाज भाटी का सम्मान हो रहा है। कॉमर्स में 84.80% प्राप्त किए हैं। सीए बनोगे, आपका उद्देश्य बेटी का सम्मान हो रहा है। आप पीछे रहे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। आगे मेहनत और सपने को साकार करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा जबकि सूर्य ने भी अपना रथ निकाला होगा। सुजानगढ़ में एक तरफ कड़कड़ाती बारिश और तूफान और उस बवंडर के बीच जब सूर्य की किरण यहाँ BBIS में पहुंची होगी तो वाकई में एक पुण्य दिवस के रूप में आज का दिवस अंकित होगा, क्योंकि इतनी महिमामयी प्रतिभाएं जो सुजानगढ़ की इस धरा से निकलकर आसमान को छूने वाली है, उन्हें माननीय नोपाराम जी और पूरी टीम जिस शिद्दत के साथ प्रिंसिपल जानू मैडम और आपकी टीम, मैं सलाम करती हूँ आपकी टीम को कि जिस प्रकार से सुजानगढ़ की प्रतिभाओं को आपने तराशा है और यहाँ लगातार एक लाइन बनी है 80-85% से ऊपर की एक जो बहुत बड़ी आपने धवल पंक्ति बनाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। यहाँ इस मंच पर विराजमान मैं सबसे ज्यादा इस आपको देना चाहूंगी कि जिस खेत से आप निकले, जिस माटी से निकले, एक हमने सुना था जय जवान जय किसान, लेकिन आज आपने अगर उस प्रतिभा को अंकित किया है तो जय अध्यापक जय किसान का नारा आपकी शख्सियत के लिए लागू होता है। यहाँ विराजमान माननीय धन्नाराम जी, जिनके लिए जिस शख्सियत के लिए कुछ भी कहना शब्द कम पड़ जाते हैं, जिनके लिए लेकिन ये संघर्ष ही है धन्नाराम जी जो जीवन में हमें माकूल स्थिति में ले जाता है। पिछले 4 महीनों के संघर्ष में हमने शायद बात कभी कभार की होगी, लेकिन हमारे कण कण आपके साथ हैं, आपकी शख्सियत के साथ में, और हर सुजानगढ़ का वासी आपके साथ है, आपकी भावना के साथ में। और इस शिक्षा जगत में लगे इस कलंक के लिए मैं कलंक ही कहना चाहूंगी, इस कलंक को धोने के लिए हमारी माटी आतुर है। और आज पुनः आपसे उसी रूप में मिलने का मौका नोपाराम जी दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत नोपाराम जी को साधुवाद दूंगी। यहाँ विराजमान पाटिल जी, चौहान जी, संजय जी, खिलेरी साहब है ही है, और सबसे बड़ी बलदेव जी ढाका को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि सरकारी शिक्षा जगत को आपने एक तरह से अपनी कर्तव्य परायणता के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। मैं बच्चों इतना ही कहना चाहूंगी कि आज आपके कारण आपके माता पिता ने वो दिन देखा है जो उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। प्रत्येक माता पिता जिस दिन किसी बच्चे को इस धरती पर अवतरित करते हैं, उस दिन वे एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा किसी दिन, मैं चाहे कितना ही आसमान पर हूँ, लेकिन मेरा बच्चा उस आसमान की पंक्ति से मुझे साथ लेकर ये साफा पहनाने का गौरव दिलाएगा। और आज जिन बच्चों ने साफा पहना है, उन बच्चों के माता पिता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि आपकी अटक मेहनत और इस मेहनत का ही परिणाम है कि आज इन बच्चों के गालों पर गुलाल लगी है। ये गुलाल जो शोभा देती है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत आयाम है, और वो नूर है जो समाज का नूर है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं बच्चों कि हमने जो कुछ भी किया, चाहे हमारी कितनी भी गलतियां रही होगी, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हमारी गलती पे तुम पैर मत रखना, हमारी गलती का जो समाधान है उसकी तुम अंगुली पकड़ना, और उस समाधान के साथ में आसमान में क्षितिज और तारे बन के रहना। ये कोई वाकया नहीं कि कुछ बच्चों का सम्मान हुआ है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद यहाँ जो लगातार ताली बजा रहे हैं उन बच्चों को भी देना चाहूंगी कि आपने इन बच्चों का मान और सम्मान किया। और आप बच्चों को ये प्रेरणा लेनी होगी कि हम चाहे कुछ पॉइंट्स की मोहलत से पीछे रह गए हो, लेकिन आप भी किसी से कम
कम नहीं है, क्योंकि ऐसी शख्सियत के साथ में आप लगातार रहते चले जा रहे हैं। बच्चों, ज़्यादा मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहूँगी, समय की जो है एक लिमिट है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। यहाँ इस मंच से कलाम साहब का नाम लिया गया, और जब कलाम साहब का नाम लिया जाता है तो उनके जीवन की एक प्रेरणा जरूर हमें लेनी चाहिए। कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम हर किसी के बच्चे के दिमाग में, मानस में अंकित होता है, लेकिन जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके और कोई नौकरी लेने के लिए जब वो गए और वहां पर उन्हें ये लगा कि मुझे ये नौकरी अवश्य मिलेगी, क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत नायाब स्टूडेंट रहे, अपनी बहन के गहने बेचकर वो नौकरी का अपना इंटरव्यू देने गए। बड़ी मुश्किल की बात रही कि उस इंटरव्यू में वो सफल नहीं हो पाए। बहुत ही निराशा हुई उन्हें, गंगा तट के किनारे बैठे और उस निराशा के गर्त में डूबकर, उस अंधकार को अपने दिल में लेकर, कहीं से भी रोशनी का चिराग अपने अंदर नहीं प्राप्त करके उन्हें लगा कि मेरा जीवन आज के दिन कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं जाकर अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा। ऐसे में एक आश्रम के संत निकलते हैं, सायकालीन समय था, और संत की जो अनुभवी आंखें थी, जो ओजस्वी उनके अंदर की हृदय की जो तपस्या थी, उस तपस्या ने पहचाना कि यहाँ कोई शख्सियत है जिस शख्सियत को उनके आशीर्वाद की जरूरत है। और जब उन्होंने उन्हें पुकारा, बेटा क्या बात है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास घर जाने को किराया नहीं है, तुम आओ मेरे आश्रम में रहो, रात्रि विश्राम करो, और सुबह तुम मेरे से लेकर पैसे और अपने घर को वापस चले जाना। कलाम सो गए, सुबह उठे, प्रणाम किया, गुरुवर आपने मुझे कैसे पहचाना? गुरु ने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक मौका आपने छोड़ा है, शायद ईश्वर आपसे बहुत बड़े काम करना चाहता है, बहुत बड़ा काम आपसे करवाना चाहता है, इसलिए इस मौके के लिए निराश नहीं हो, आने वाला समय बहुत बड़ा मौका आपको देने वाला है। और ऐसे बड़े APJ अब्दुल कलाम एक बड़े नायाब वैज्ञानिक हुए। आज सैटेलाइट्स और कई तरह की चीजें उनके द्वारा दी जाती है। बच्चों, ऐसी प्रेरणा हमें जो महापुरुष है उनके जीवन से लेते रहनी चाहिए, और यही प्रेरणा हमें आगे बढ़ाने का सबब देती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शख्स बन के जिंदा मत रहो, बल्कि शख्सियत बन के जिंदा रहो, क्योंकि शख्सियत ही आपको आगे ले जाती है। शख्स तो इस जिंदगी से निकलकर कभी भी मृत्यु पलायन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन शख्सियत आपकी अमर काल तक जिंदा रहती है। धन्यवाद देता हूं तनुश्री का सम्मान हो रहा है, पूरे स्टाफ को 84% अंक प्राप्त किया तनुश्री ने। कि मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने आने की। ये आपको धन्यवाद देता हूँ, पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपका रेडी रहेगा। हिम्मत का सम्मान हो रहा है, 83.7% अंक प्राप्त किए हैं, उसके लिए विज्ञान वर्ग में सफलता प्राप्त की है। आपके दोनों बेटे मीना जी जानू का सम्मान इसलिए हो रहा है कि उनके बेटे वैभव का नीट में सिलेक्शन हुआ है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये सम्मान मीना जी का किया जा रहा है। अच्छा समय देते हैं। योग्यता का सम्मान हो रहा है, 20% प्राप्त किए हैं साइंस में। के मामले में अनुशासन होता है, अब हर वक्त करता है। फातिमा का सम्मान हो रहा है, 23.20% प्राप्त किए हैं साइंस में। हम उसको नहीं प्राप्त कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, निश्चित रूप से अपने सपने को साकार करोगे, आप डॉक्टर बनोगे। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके सपने साकार। मीनाक्षी चौधरी का सम्मान हो रहा है, बहुत सारी प्रलोभन आए, उसके लिए भूमिका का सम्मान हो रहा है, 81.60% प्राप्त किए हैं। आप निराश हो जाते हो, पिताजी इसी विद्यालय के कर्मी हैं। आत्मबल को बढ़ाइए, आप आगे बढ़ते जाओगे, निश्चित रूप से भरत सर का सम्मान 80% प्राप्त को सफल बनाओगे। ये भगवान माँ का सम्मान साथ में हो रहा है। कुलदीप शर्मा 79.7, आशीष का सम्मान 79% प्राप्त किए। अरमान का सम्मान हो रहा है, 78% प्राप्त किए हैं। इवेंट का सम्मान हो रहा है, 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों का सम्मान हो रहा है। साइंस फैकल्टी में 77% अंक प्राप्त किए छात्र ने। पायल का सम्मान 75% प्राप्त किया पायल ने। गौरव फुलवाड़िया का सम्मान हो रहा है। रौनक का सम्मान किया गया 75% प्राप्त साइंस में। टीना शर्मा जिसमें विद्यालय के टॉप की है, वो इटली है, दादाजी का सम्मान हो रहा है। साक्षी का सम्मान हो रहा है, वाणिज्य वर्ग में 84% प्राप्त किए हैं।
रिंकू माली का सम्मान हो रहा है। 82% अपनी बेटी का पूरा उम्र से प्राप्त किए हैं। ये रहते हैं। मम्मी का भी सम्मान किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दिव्या जांगीर का सम्मान हो रहा है। यदि 80% लक्ष्य लो, प्राप्त किए हैं। खड़े रहिए, दादाजी से आशीर्वाद लीजिए, आप आगे बढ़े, सीए बने आप। जी, मनुष्य का सम्मान हो रहा है। 84% आपने 40% प्राप्त आपके किए हैं। पोते बेटी कैसे चल रही, पोती कैसे चल रही है? आपने मान पब्लिक स्कूल आपके पास है, लेकिन वहाँ को छोड़ के आप मेरे पास आए। प्रिया खेरिया का सम्मान हो रहा है, उनके परिजनों का भी। माफी चाहता हूँ। आर्ट्स में 75.80% प्राप्त किए हैं। नीलम में शिवानी का सम्मान किया गया है। 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं आर्ट्स में। खुशबू का सम्मान किया जा रहा है। इधर मेरे सामने आप लोग बैठे हो और दो कैटेगरी नजर आ रही हैं, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। कुछ साफा बांधे बैठे हैं और कुछ आप बिना साफा बांधे हुए। और जो बिना साफा बांधे हुए बैठे हो आप लोग ये सोच रहे हो कि इस कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु है ये वो हैं जिनको साफा बांधा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिल्कुल इसका उल्टा है। इसका उल्टा है। दरअसल नोपाराम जी के लिए आपने सुना है ना, साधन और साध्य। जिनको साफा बनाया गया है वो साधन है, साध्य है आप लोगों को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं नोपाराम जी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आप लोगों को ये जो छठी टीम आई है, बिल्कुल इस तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका एक अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाए। आप लोगों को ये विचार करना है कि इन्होंने जिस प्रकार की सफलता प्राप्त की, वैसी सफलता हम लोग भी प्राप्त करें। मन बड़ा विचित्र होता है, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि मन विभिन्न प्रकार के बहाने बना सकता है कि उनके पास इस प्रकार के साधन थे, इसलिए उन्होंने ये सफलताएं प्राप्त की। मैं भी उस प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाता अगर मेरे पास ये और ये चीजें प्राप्त हो, बल्कि ऐसा नहीं है। आपकी मन स्थिति के लिए, आपकी मन स्थिति अच्छी हो, इसका प्रयास किया जाए। और मन स्थिति के लिए ये जो भौतिक संसाधन है, इनका कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल अभाव में भी बहुत शानदार सफलताएं प्राप्त करते हैं। जैसा उदाहरण देकर के बताया, मुझे दो पंक्ति याद आ रही हैं, आपको सुनाऊं। पंचवटी में एक जगह मैत्री शरण जी गुप्त ने बड़ी शानदार 2 लाइनों में एक बात कही, सविता जी। उन्होंने कहा कि मन स्थिति चाहिए केवल क्या कुटिया फिर क्या प्रासाद। मन स्थिति चाहिए केवल क्या कुटिया फिर क्या प्रसाद। भाभी का हालात अतुल है, मछली माँ का विपुल उत्साह। वह कहने का प्रयास कर रहे हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जगत माता सीता के साथ जंगल में चले गए और माता सीता के पास तो सारा जंगल था और कोई किसी प्रकार के कोई ऐसा आराम की चीजें नहीं थी। जंगल में समस्त हवाओं के साथ रहते हुए वो हर समय चहकती रहती थी। और उधर अयोध्या में माता कैकेयी को 56 प्रकार के भोजन मिलते थे। उनके बैठने के लिए सोने के सिंहासन थे, हीरे पन्नों से लदी रहती थी। लेकिन उनकी जो मन की स्थिति थी वो इतनी विकल थी कि बस डामाडोल होती रही। तो अगर भौतिक साधनों से मन स्थिति को सही किया अगर हो गई होती तो माता सीता के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि वो तो अभाव में थी। इसलिए प्यारे विद्यार्थी हो, क्योंकि समय बहुत खिंच चुका है, नोपाराम जी टेढ़े देख रहे हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि वस्तुओं पर मत
दोस्त कीजिए। आपके पास वो सब कुछ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहिए तो केवल उद्यम। कहते हैं ना कि नहीं सुप्तस्य सीखने से प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि सोए में सिंह अगर सोचने लगे कि आज आए भगवान एक मृग को भेज दे, मेरे मुंह में आ जाए और मैं उसे खा जाऊं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको उद्यम करना होगा, प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा, और परिश्रम ही सफलता आपको दिला पाएगा। विद्यार्थियों का जो पहला लक्षण है वो है कि वो जल्दी उठें, प्रमाद को त्यागें, आलस्य बिल्कुल नहीं रखें। आलस्य से कुतो विद्या विदेश से कुतो धनम, धनस्य कुतो मित्रम है, मित्रस्य कुतो सुखम। तो अगर एक चीज आपके पास आ गई आलस्य, तो फिर सारा ही मामला गड़बड़ हो गया, पूरा कैप्सूल खराब हो जाएगा। इसलिए नौपरांति की तरह 4 बजे जगे। मैं भी अफसोस करता हूं कि सोते कब है। वास्तव में खिलेरी जी सामने बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सच कहता हूं कि ऐसा उद्यमी आदमी मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। कब सोना और कब जागना से रात को 2 बजे सोए हो, लेकिन 4 बजे इनका उठना निश्चित है, सोना अनिश्चित। तो ऐसी शख्सियत को सलाम, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे व्यक्तित्व के साथ इनके देख रेख में आप लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने बहुत शानदार सफलताएं अर्जित की। और मैं तो यह कहूँगा कि उनके बाद सरकारी स्कूलों ने भी बहुत शानदार झंडे गाड़े, पर प्राइवेट स्कूलों में सबसे शानदार झंडे गाड़ने में श्री नौपराम जी का विद्यालय नंबर 1 रहा है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। होगा रेणुका तंवर का सम्मान हो रहा है। कोई भी भैया बहन जाए नहीं, थोड़ा सा विद्यालय परिजनों का भी सम्मान किया जा रहा है। अभी नवीन जी भोजक का सम्मान किया जा रहा है। आप कभी समय को नहीं देखते हो, सलाहकार हैं। बच्चों को कि मेरे सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़े हैं, और ये इतनी संस्कारित स्कूल है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि दूसरी स्कूल में एडमिशन करूंगा। और मैं प्रजापत जो प्राचार्य जी हैं, उनके स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। 84 में मैंने 11th किया, उसके बाद में कॉलेज किया, फिर मैंने बांगड़ कॉलेज से पीजी किया था। उसके बाद मैं कोर्ट में आ गया। उससे पहले मैं आकाशवाणी में भी रहा हूँ, चूरू FM में। उससे बाद में मैं यहाँ आ गया। मैं डीजे कोर्ट में रीडर के पद पर हूँ, और मेरा शौक है म्यूजिक का, गाने का कुछ है। तो बच्चों को मैं यहाँ पहले संगीत का था, तो मैं सिखाने आता था थोड़ा, जब भी टाइम मिलता था आता था। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुरुजनों का सम्मान और गुरुजनों की श्रीमत पर जो चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, और उनका सम्मान बहुत जरूरी है। उनकी आज्ञा का पालन जो करेंगे वो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। जैसे शास्त्रों में भी कहा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुओं को पहले प्रणाम करो, फिर पढ़ाई करो, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिलता है। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जो जिनके बच्चों के कम नंबर आए हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका मोटिवेशन है, भगवान उनको कुछ और बड़ा बनाना चाहते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल को दोबारा मत करना, उस भूल को एक बार हो गई छोड़ दो वहीं पे,
वो भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो आगे बढ़ते जाएंगे और अपना लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल करेंगे। जय मां सरस्वती, जय गुरुदेव। लक्ष्मण जी खिलेरी साहब, पांडे साहब, बलदेव जी ढाका साहब, धनाराम जी प्राचार्य साहब और सरपंचों में सिरमौर लाठी जी साहब, सुनीता जी, प्रेम जी और पधारे हुए बच्चों के माता पिता और राष्ट्र की धरोहर ये बच्चे और बच्चियां, शिक्षित संतानें और यहाँ का जागरूक स्टाफ बच्चों को जो संस्कारित करता है और आगे बढ़ाता है। इस संस्थान से मैं पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी भावना जुड़ी हुई है, मेरा अंतर्मन जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों को तरासा जाता है, यह शिक्षा में आगे बढ़ाया जाता है, संस्कारों में आगे बढ़ाया जाता है, अनुशासन में आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरा पुत्र कपिल सैनी इसी संस्था से जुड़ा हुआ था और आज भी उसका मन और दिमाग इसी संस्था से जुड़ा हुआ है। इसने पिछले 10 सालों में यहाँ बच्चों को मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे आयाम कायम किए थे और अब भी आगे करेगा, बच्चों को प्रेरणा देगा। इस संस्था को आगे बढ़ाने में नोपाराम जी जो अथक प्रयास करते हैं उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। ये व्यक्ति 18 घंटे तक संस्था के लिए मेहनत करता है और बच्चों से व्यक्तिगत संपर्क करता है। बच्चों को संस्कारित करना, उनको अनुशासित करना और उनको आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चा कोई संपन्न हो या गार्जियन कोई संपन्न हो, उससे बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। बच्चा संस्कारों से और अनुशासन से आगे बढ़ता है। संसार में और भारत में जितने भी प्रतिभाशाली महापुरुष हुए हैं और जितने भी व्यक्ति उच्च कोटि के बने हैं, वो सारे गरीब और साधारण घर के हैं। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, डॉक्टर कलाम साहब को देख लीजिए और होमी जहांगीर बाबा को देख लीजिए और जितने भी महान व्यक्तित्व हैं सब साधारण और गरीब घर के हैं। अब कोई ये बच्चे, ये गार्जियन ये सोचे कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के प्रति ये सोचता है तो ये जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अपना जितना भी संसाधन हो बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए ताकि उस परिवार का भी मान बढ़े, राष्ट्र का मान बढ़े, संस्था का मान बढ़े, गुरुजनों का मान बढ़े और राष्ट्र में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो। संसार में वही राष्ट्र सबसे शक्तिशाली और मजबूत है जो शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों में आगे है। आज दुनिया में जितने भी राष्ट्र मजबूत है, शक्तिशाली है, वो सब शिक्षा के बल पर है। शिक्षा ही एक ऐसा धातु है जो व्यक्तित्व को निखारता है और दुनिया में व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है। इसलिए गोपाराम जी जो इस संस्था में अथक प्रयास करते हैं और इस संस्था की टीम, मीना जी और इनकी टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने इन बच्चों को तरासा, आगे बढ़ाया और शिक्षा के एक नए आयाम स्थापित किए। मैं तो ये कहता हूँ कि लोग 3-3 लाख रुपए खर्च करके कोटा में बच्चों को भेजते हैं, सीकर में भेजते हैं 3-3 लाख रुपए खर्च करके। उनमें से मात्र 5% बच्चे, 100 में से 5 बच्चे सक्सेस होते हैं और वो अपनी प्रतिभा के बल पर ही सक्सेस होते हैं। अगर किसी बच्चे को कोटा या सीकर भेजना है तो 12वीं के बाद ही भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसी इस संस्था में संस्कारों से भी तरासा जाता है बच्चों को और अनुशासन से भी तरासा जाता है और पूरे विषय का गहराई से ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बच्चों को इस बाल भारती संस्था से जोड़ करके बच्चों का भविष्य सुधारें। ये जो गार्जियन है उन बच्चों को प्रेरित करें जो इस बच्चा से जुड़े, इस संस्था से जुड़े हुए नहीं है। नोपाराम जी और ये संस्था और इस संस्था की जो टीम है ये बधाई की पात्र है। ये बच्चों का जो उज्जवल भविष्य बनाते हैं और इनको संस्कारवान बनाते हैं। मैं उन गार्जियनों को, उन माता पिताओं को भी भाग्यशाली मानता हूँ जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उनका बच्चा सुधर कर जाएगा। जो बच्चे नंबर कम आए हैं, लेकिन कम आने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे बच्चों से प्रेरणा लो, उनके लिए भी सफलता के बहुत मार्ग खुले हैं। यही संस्था है जो सुजानगढ़ के अंदर
जिसने शिक्षा के बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। लक्ष्मण जी खिलेरी ये बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस सुजानगढ़ बेल्ट में शिक्षा के इतने बड़े संस्थान स्थापित किए हैं और नोपाराम जी जैसे व्यक्तित्व को इस संस्था को संभालने के लिए समर्पित भाव से आगे किया है। ये नोपाराम जी और इनकी टीम जो समर्पित भाव से काम कर रही है, आगे इसी तरह से ये बच्चों को संस्कारित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इन बच्चों को और इन अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ अतिथिगण, मैं आप थोड़ा सा मेरे समय अभाव कम था, फिर भी आपके मेरे टेलीफोन को भी स्वीकार किया, उसके लिए सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि मैं आपके घर जाकर के निमंत्रण आपको नहीं दे पाया, लेकिन आपकी आस्था मेरे प्रति बहुत शानदार थी, इसलिए आप टेलीफोन की फोन पर भी आपने मेरे अतिथि को स्वीकार किया। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। और आपने 3 घंटे तक 8:30 बजे आकर के बैठे थे, अभी 11 बज रही है, 2.5-3 घंटे आपने बच्चों को जो समय दिया, उसके लिए मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप हमारे जो अतिथि बने हैं, आपने जो हमारे बच्चों को मोटिवेशन दिया है, आपने जो हमें सबल दिया है, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा हमेशा के लिए। मैं धनाराम जी ने कहा कि आपने यहाँ 4 महीने के बाद में निमंत्रण दिया। नहीं सर, ये कोई निमंत्रण नहीं है। आप वो कड़ी मेहनत शख्सियत हैं सुजानगढ़ क्षेत्र में, जो बच्चा गांव का ग्रामीण व्यक्ति आपके लिए टेलीफोन कर रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और हमने उस अन्याय को स्वीकार नहीं किया है। हमने आपके कंधे से कंधे मिलाकर के पूरी प्राइवेट संस्थाएं, हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे आपके साथ हैं। कभी भी आप बताएं, हम तैयार हैं, पहले भी हम तैयार थे आपके लिए। आपका दिल में हमारे दिल में आपकी बड़ी बहुत जगह है और आप अकेले नहीं, पूरा समाज, पूरा संसार आपके साथ है। शिक्षक जगत में इस प्रकार का अपमानित होना बहुत कलंक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, न्याय करें हमारे साथ। वो गुरु है जो रास्ता दिखाते हैं, वो आप शख्सियत है जो प्रशासनिक कार्य को आप आगे बढ़ाते हो। आप एडीएम कोर्ट से लेकर चुनाव से लेकर के हर कार्यक्रम में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। आप हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करते हो। आपने कभी अपना पराया नहीं देखा, आप सबके साथ समानता का व्यवहार करते हो। आपके लिए जब आपकी खबर अखबार में छपी तो जयदासर से, छापर से, आप जहां जा रहे हो वहां से जो मेरे पहचान वाले सब ने तुरंत कॉल किया कि ये कैसे हुआ। आप उनके साथ रहना, मैंने कहा हमेशा के हम साथ रहेंगे। हमने आपका तहे दिल से स्वागत किया है और हम साथ रहेंगे। आपका न्याय जल्दी मिलने वाला है आपको। और कभी भी हर व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं, समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का डटकर हम मुकाबला करेंगे और मुकाबले में हम जीतेंगे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरे आतिथ्य को स्वीकार किया, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। आप बलदेव जी, डाका सर, आप नियमित हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं, हमें मोटिवेशन देते रहते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूं। और राष्ट्रीय स्तर पर वो सितारे सविता जी राठी, आप बहुत बार राष्ट्रपति भवन में आप सम्मानित हुए हैं। आप केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा संसद भवन में भी, आप दिल्ली में आपका सम्मान हुआ है। आप एक नारी शख्सियत के रूप में आप काम करते हो, उसका मैं कितनी प्रशंसा करूं वो कम है मेरे लिए। और मैं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, दीदियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपको भी इस प्रकार खुलकर डट करके आगे आना चाहिए। आपके अंदर वो शख्सियत है सबके अंदर जो स्वीकार जी के अंदर है। इस उम्र में भी आप कभी थकान महसूस नहीं करते हो। अभी आपने हरित रहने का जो कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने का कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम था। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें समय समय पर मोटिवेशन देते रहें, समय समय पर हमें जो हम गलतियां करते हैं उसको हमें बताते रहें, ताकि हमारे अंदर सुधार आए और हम परिष्कृत होते रहें हमेशा के लिए। हर व्यक्ति में गलतियां होती है, दूसरा साथी हमारा हमें वो उसको बताता है, तो हमें सहज उसको गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। और बच्चों, अगला पक्ष आपके ऊपर है। नंबर कोई मायना नहीं रखता। मैं पहले बार बार आपको ये कहता हूं कि नंबर कोई मायना नहीं रखता है। दूसरे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं,
आप आगे बैठे हैं, समय पहले मैंने में आपका जो मान और सम्मान हुआ है उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहेगा। आपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, आपने सुजानगढ़ शहर में अपना परचम लहराया है। उसके लिए जो शख्सियत पीछे बैठी है वीना साहब आगे, मैं उसको ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप में भी वो जुनून है, आप खुद अपनी किस्मत को बना सकते हो। आप में से कोई अच्छा व्यवसायी बनेगा, कोई आप में से सरकारी सेवा में जाएगा। कई बार हम गुस्से में कह देते हैं कि आप थर्ड डिवीजन क्या मायना रखते हो। नहीं बच्चों, थर्ड डिवीजन वाला भी एक दिन कलेक्टर बन सकता है, थर्ड डिवीजन वाला भी एक दिन व्यापारी बन सकता है, शानदार, जो करोड़ों का मालिक हो सकता है, अपने प्रशासन को अच्छा व्यवसाय को फलीभूत कर सकता है। और आपके सामने ये शख्सियत बैठी है, अनपढ़ है, सामान्य लक्ष्मण जी खेलेरी, उनकी बदौलत से आज कितना बड़ा शिक्षा का क्षेत्र हमने फैलाया है। तो कभी ये मत मान लेना नंबर, आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, आप कभी भी अपने सपने को साकार कर सकते हो। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। आप जब आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप अपनी ऊंचाई को छू सकते हैं, आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हैं। कई बार आपने उदाहरण देते हो, जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में कौन आगे आते हैं? पैसे वाले आगे नहीं आते हैं। उस रिजल्ट में वो बच्चियां, वो भैया बहन आगे आते हैं जो अनुशासित रहते हैं, अनुशासन रहकर के काम करते हैं, अपने गुरुजनों का और अपने माता पिता का मान सम्मान और आदर करते हैं, वो बच्चे आगे आते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को देखा है, मैंने आज 20 साल से 22 साल तक हो गए मेरे शिक्षा के क्षेत्र में आते हुए। मैं 800 रुपए की नौकरी करता था यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में, वहां से लेकर के यहाँ लंबा सफर है मेरा, 20 साल तक का अनुभव है। मैंने 98% देखे, 97% देखे, बच्चों को टॉप लेवल पर देखा है। मैंने स्काउटिंग के लेवल पर बच्चों को थाईलैंड भी मैंने भेजा है। आज काउंटिंग आप करते हो, गली गली मेरे को जानते हो, सैकड़ों की संख्या में बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने बैठे हैं। आज करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं बच्चे, लेकिन पैकेज लेना कोई मायने नहीं रखता है जब तक आप अपनी धरती से नहीं जुड़ते हो, अपने माता पिता से नहीं जुड़ते हो। अपने परिवार को साथ रखिए, अपने जहां से आपने कुछ प्राप्त किया है उस धरती माता को, उस संस्था को आप याद रखिए जरूर। उसकी आपके दिल में जगह होनी चाहिए। उसकी जगह नहीं है तो हमारा ज्ञान और हमारा पैसा कोई महत्व नहीं देता है। इसलिए हमेशा अपनी मातृभूमि से प्रेम करिए, अपनी मातृभूमि को याद करिए और अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को याद करिए, जहां से आप त्रास कर आगे बढ़े हैं उनको जिंदगी में कभी मत भूलना। मेरा यही निवेदन आपसे, अपने माता पिता गुरुजन हमेशा ये आपके याद में रहने चाहिए। नंबर आपने, मैं बड़ा खुश होता हूं जब आपके नंबर आते हैं, क्योंकि मेरी प्रशंसा होती है, मेरी संस्था का नाम रोशन होता है। और मेहनत आप लोगों की है, मेरी टीम की मेहनत है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस पूरी टीम के बदौलत ये संस्था आगे बढ़ती है। वो ये कह दे कि मेरे अकेले के द्वारा, गलत है ये कहना। ये टीम है, इस टीम ने कंधे से कंधे मिला करके हर फैकल्टी के व्यक्ति ने अपने सब्जेक्ट को ध्यान लगाया, हर फैकल्टी के व्यक्ति ने अपने को जिम्मेदारी ली है, तब जाकर के रिजल्ट संभव हो बन पाता है। अन्यथा अकेले न तो इंचार्ज से संस्था आगे बढ़ती है, न मालिक से संस्था आगे बढ़ती है, न पैसों से इस संस्था का निर्माण हो सकता है। न तो पैसों से निर्माण हो सकता, न अकेले व्यक्ति से हो सकता। ये पूरी टीम है, इस टीम की बदौलत इस संस्था का नाम रोशन हो रहा है और इस टीम के बदौलत ही आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। ये बच्चे हैं तो मैं हूं, ये बच्चे नहीं तो मेरा कोई महत्व नहीं है, मैं निराधार हूं। मैं ये भगवान से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़े। आज से आप लक्ष्य लेकर के जाएं कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बने। आपके सामने 250-300 संख्या होगी क्लास में, उसको मत विचलित हो जाइए। आप अपने टारगेट को तय रखिए, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। मैं लिख के देता हूं आपको। मैं इसलिए आपको नियमित अपना अध्ययन जारी रखना है, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करना है। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपने जो लक्ष्य, जो टारगेट तय किया है उसको आप हासिल करें। और मैं साइंस की फैकल्टी मनोज जी कुलेरी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप और उदाहरण के नेतृत्व में आपने शानदार रिजल्ट दिया। और भागीरथ जी
आपने सुजानगढ़ शहर में आर्ट्स का रिजल्ट तो जो परचम लहरा है, आपने जिन बहनों को मोटिवेशन दिया बड़े प्रेम के इस माध्यम से, उसके लिए आपकी क्या प्रशंसा करूं, क्या विद्यालय आपको दे, वो एक कम है आपकी कीमत, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। आप बड़े सिंसियर हैं, आप हमारे से बुजुर्ग हैं, आप मेरी बच्चों को जो मोटिवेशन दिया उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। आपने वो परचम लहराया, आपका जो सपना था 90% से 10 बहनों को आगे बढ़ाना, भले ही आपने 5 बच्चे कमाए होंगे, लेकिन आपकी कोशिश और बच्चों की कोशिश में कोई कमी नहीं थी। और कॉमर्स के संजय जी जाकर आपने हमेशा बच्चों को मोटिवेशन दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हर फैकल्टी का बंदा एक हेड है, वो अपनी टीम को साथ लेकर काम करता है, उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद, जय भारत। बिल्कुल मीरा जी का सम्मान किया जा रहा है, बहुत ही मेहनती शिक्षक हैं। मिडिल स्कूल प्रभारी मीरा जी का सम्मान हो रहा है। धन्यवाद सर। सर, आज इस तरह से बच्चों का यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया है, तो ऑल ओवर जो रिजल्ट रहा है, टॉपर्स रहे 75 एबो, उनके बारे में जानकारी चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी संस्था की में आए और बच्चों का जो हौसला बुलंद किया है उसके लिए धन्यवाद तिवारी जी आपको। मैंने सुजानगढ़ शहर में 90% से अबाउ 4 बच्चे साइंस वर्ग में सफलता हासिल के, भले कोई टॉपरा होगा लेकिन 90% से 4 किसी भी संस्था के पास नहीं है। ऐसे ही आर्ट्स में भी 90% से अबाउ 4 बच्चे मेरे पास हैं, किसी भी संस्था में 4 बच्चे नहीं हैं। और जो रिजल्ट है मेरी संस्था का वो सुजानगढ़ में 1 नंबर पर रिजल्ट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में 98% तक बच्चों ने अपने सिद्धता हासिल की है, अंकों में बढ़ोतरी की है। 98%, 97% और 96% के बच्चे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में अंक हासिल किए हैं। उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को और स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही आर्ट्स फैकल्टी में भागीरथी बामू को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 93.80% अंक हासिल करवा करके सुजानगढ़ में बहनों का परचम लहराया है। और इन्होंने 80% से अबाउ 14 बहनों को परचम लहराया है। और ऐसे ही 80% से अबाउ कॉमर्स में साइंस वर्ग में 24 भैया बहनों ने यहाँ सिद्धता हासिल की है। और ऑल ओवर रिजल्ट की हम आंकलन करें तो 100% तीनों फैकल्टी का मेरा रिजल्ट है। और जो मेहनत स्टाफ ने की है उसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय को और स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका आभारी रहूंगा हमेशा के लिए, इस प्रकार की भावना के साथ वो आगे बढ़ें और पूरे सुजानगढ़ शहर में संस्था का बाल भारती इंटरनल स्कूल का परचम लहराएं। धन्यवाद शिवजीत तिवारी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई है शानदार ऐतिहासिक रिजल्ट। ये था सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा स्थित बाल भारती इंटरनल स्कूल से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 12वीं कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में जिन छात्र छात्राओं ने 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए उन सब का सम्मान किया गया। टॉपर्स की बात करें तो टीना शर्मा ने साइंस में 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। वो बच्ची इस समय इटली हैं, इसलिए उनके दादाजी का यहाँ पर सम्मान किया गया। उसके अलावा आज लगभग 100 के करीब छात्र छात्राओं का यहाँ पर सम्मान हुआ। SN सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।